अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों पर उन्हें साइंसी हकीकत या तिबी शोबे की तहकीक समझकर ना सिर्फ यकीन कर लेते हैं बल्कि उन्हें अपने लिए फ़ायदेमंद समझते हुए अमल भी करते हैं, जबकि हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ होती है। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से डॉक्टर्स और आला तालीम याफ्ता अफराद भी ऐसी कई साइंसी गलत फहमियों को सच मानकर उन पर अमल करने की तलकीन करते हैं। इस वीडियो में हम ऐसी चंद साइंसी गलत फहमियों का जिक्र कर रहे हैं जो हमारी रोज़मर्रा जिंदगी में शामिल हो चुकी हैं, जिन्हें लोगों की अक्सरियत एक साइंसी हकीकत के तौर पर कबूल कर चुकी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। रोजाना 8 गिलास पानी। आपने अक्सर ये पढ़ा और सुना होगा कि अच्छी सेहत के लिए रोजाना पानी के 8 गिलास पीने चाहिए, जबकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक इंसान को रोजाना कितना पानी दरकार होता है, इसका इन्हिसार कई अवामिल पर है। मसलन इसकी रिहाइश सर्द या गर्म इलाके में है, इसकी उम्र, वजन और कद काट कितना है, वगैरह वगैरह। 8 गिलास के मफरूज़े की बुनियाद गालिबन 1945 में न्यूट्रिशन काउंसिल के तहत की जाने वाली एक साइंसी तहकीक है, जिसमें बताया गया था कि एक बालिग इंसान रोजाना 64 औंस या तकरीबन 8 गिलास माया इस्तेमाल करता है। माया से मुराद पानी, चाय, शरबत, खाने, फलों, सब्जियों और खुराक की दीगर अशिया में कुदरती तौर पर मौजूद पानी है। ख्याल ये है कि वक्त गुजरने के साथ माया का लफ्ज पानी में बदल गया और ये जुमला कि एक बालिग इंसान तकरीबन 8 गिलास माया रोजाना इस्तेमाल करता है गलत इल्हाम होकर ये बन गया कि एक बालिग इंसान को रोजाना 8 गिलास पानी पीना चाहिए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कम रोशनी में पढ़ने से नजर का कमजोर होना। दोस्तों, अमूमन हर घर में बच्चों को कम रोशनी में पढ़ने से रोका जाता है। ख्याल आम ये है कि कम रोशनी में पढ़ने से नजर कमजोर हो जाती है। ये मफरूज़ा इसलिए भी हकीकत से करीब लगता है कि अगर आप कुछ देर तक कम रोशनी में मुताला करें तो आपको अपनी आंखों पर बोझ महसूस होगा और मुमकिन है कि अल्फाज कुछ धुंधले से भी लगे। माहिरीन इस मफरूज़े से इत्तफाक नहीं करते। उनका कहना है कि कम रोशनी पढ़ने से आंखों के आसाब पर दबाव पड़ सकता है, जिससे आर्जी तौर पर लफ्ज धुंधले दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आंखों को कुछ देर आराम देने से इसके आसाब अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं और बीनाई अपनी असल हालत में लौट आती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कम रोशनी में पढ़ने से नजर पर कोई मुस्तकिल असर नहीं पड़ता। बीनाई की कमजोरी के असबाब कुछ और होते हैं। शेव करने से बाल घने और तेजी से निकलते हैं। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि शेव करने से बाल न सिर्फ तेजी से निकलते हैं बल्कि वो घने भी होते हैं और इनकी रंगत भी गहरी होती है, जबकि इस नजरिए का हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं है। इस मफरूज़े की सच्चाई जानने के लिए सन 1928 में एक साइंसी तहकीक की गई थी, जिससे पता चला था कि शेव का बालों के बढ़ने की रफ्तार उनकी मोटाई और रंगत के गहरा होने से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि ये सिर्फ नजर का धोखा है। होता यूँ है कि शेव करने के बाद बाल एक साफ जेल पर निकलते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा नुमाया नजर आते हैं और देखने वाले को ये लगता है कि बाल पहले से घने हो गए हैं। दूसरा ये कि शेव के दौरान ब्लेड अमूमन बालों को तिरछा काटता है और अपने नोकीले सिरों की बिना पर बाल घने नजर आते हैं। इसी तरह अगर जेल पर पहले से बाल मौजूद हों तो उनके बढ़ने का एहसास जरा कम होता है, लेकिन साफ जेल पर वो नुमाया अंदाज में बढ़ते हुए महसूस होते हैं। माहिरीन ने जब शेव से कबल और उसके बाद एक मुकर्ररा वक्त के दौरान इनकी लंबाई में इजाफे की पैमाइश की तो वो बराबर निकली। बालों की रंगत का भी शेव से कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत यह है कि कुछ अरसे तक दिन की रोशनी में रहने से बालों की रंगत कदरे कम पड़ जाती है, क्योंकि सूरज की रोशनी में रंग काटने की सलाहियत मौजूद होती है, जबकि साफ जेल पर नए बाल हमें अपने असल रंग में दिखाई देते हैं, इसलिए इनका रंग गहरा लगता है। इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आम तौर पर यह समझा जाता है कि हम अपने दिमाग का बहुत ही कम हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा 10%, और आम हालात में महज 3 से 5% तक। एक साइंसी तखमीने के मुताबिक इंसानी दिमाग में 1 खरब से ज्यादा न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन वो खुलिये हैं जो यादाश्त और दूसरे अफ़ाल की अंजाम दही में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। दिमाग के सिटी स्कैन और इसकी कारकर्दगी जांचने की जदीद टेक्नोलॉजी की दस्तयाबी से कबल माहिरीन का ख्याल था कि दिमाग में मौजूद न्यूरॉन की तादाद हमारी जरूरत से कई गुना ज्यादा है, इसलिए दिमाग का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल में ही नहीं आता। लेकिन अब जदीद तहकीक से पता चला है कि इंसानी दिमाग 100% फ़ाल है और इसका हर हिस्सा मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। इंसान ख्वासे हमसा से काम लेता है,
दोस्तों आम तौर पर यह समझा जाता है कि एक मुकम्मल इंसान के पास 5 कुदरती हवास होते हैं जिनके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजारता है, यानी देखने, सुनने, छूने, चखने और सूंघने की हिस्स। 5 हवास का तस्वर कदीम यूनानी मुफक्कर अरस्तु ने पेश किया था, जिसे एक साइंसी हकीकत के तौर पर कबूल कर लिया गया। मगर साइंसदानों का कहना है कि खुदा ने इंसान को 5 से ज्यादा हवास दिए हैं और मुख्तलिफ जायजों के मुताबिक इनकी तादाद 9 से 20 के लगभग है। दीगर हवास में दर्द, भूख, प्यास, दबाव, तवाज़न, रफ्तार और हरारत वगैरह महसूस करने की सलाहियतें शामिल हैं। दोस्तों ये वो ख्वास हैं जिनके बगैर जिंदगी गुजारने में आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।